तो तैयार है मेरे बुलबुलों, मैं आपके लिए नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो डीपीपी भी कह सकते हैं हम और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। अगर आप नीट 2019 का प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देखेंगे पिछले साल का, और 20 का, 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, इसमें से 5 क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं और बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन हैं। अगर इन क्वेश्चनों को आप हल कर लेते हैं तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत आसान और बहुत इजी क्वेश्चन है और इसी तरीके के नीट में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, और इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ पढ़ के लोग डॉक्टर भी बन रहे हैं। वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जरा देखिए और आइए हमारे साथ में जुड़िए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, हम यहाँ बोर्ड पे लिखेंगे, आपको टिक करना है, ऑप्शन भी देंगे और उसी हिसाब से आपको एक एक क्वेश्चन को टिक करते हुए चलना है। हिंदी में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित विशिष्टताओं पर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन लेकिन मजा आ जाएगा आपको। विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे जिस पे आपको क्या करना है, विचार करना है, कीजिए। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन हमारा कैसा है, पहला क्वेश्चन ए दिया गया है, अंग तंत्र स्तर, अंग तंत्र स्तर, छोड़ के कोई नहीं जाएगा, इसको देखना है, क्वेश्चन को समझना है। और इसका बी ऑप्शन दिया गया है, सीलोम और शरीर का खंडी भवन, सीलोम और बॉडी का खंडी भवन मान लेते हैं, सेगमेंटेशन जिसको बोलते हैं, खंडी भवन। और इसका सी दिया गया है, लास्ट में ऑप्शन दिया गया है, रेडियल सिमेट्री यानी द्विपार्श्व सममिति। तो यहाँ पर हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो द्विपार्श्व सममिति लिखेंगे, द्विपार्श्व सममिति, द्विपार्श्व सममिति। इसके ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, वे जीव जो सभी उपरोक्त विशेषताओं को दर्शाते हैं के लिए सही विकल्प चुनना है। क्या होना चाहिए, वह जीव जो सभी उपरोक्त विशेषताओं यानी उपरोक्त अंतंत्र स्तर, सीलोम और बॉडी का खंडी भवन और द्विपार्श्व सममिति, उपरोक्त विशिष्टताओं को दर्शाते हैं के लिए सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करते हैं, इसका ए, तो इसमें दिया गया है ऑप्शन में एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और दिया गया है कॉर्डेटा। दूसरा बी नंबर की अगर हम बात करते हैं तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। फिर इसके बाद में सी नंबर अगर इसका दिया गया है तो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का
मोलस्का और कार्डेटा। तो डी नंबर इसका दिया गया है, पता नहीं नीचे का दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हमें उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। एनिलिडा, मोलस्का, योम, कार्डेटा। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं एक बार, फिर समझते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, भारी दिखाया गया है लेकिन इतना भारी है नहीं, आसान है। 1 सेकंड के अंदर में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिया गया है, ए अंगतंत्र होना चाहिए, सीलोम और बॉडी का खंडीभवन होना चाहिए, और क्या तीसरा होना चाहिए, द्विपार्श्व सिमेट्री होनी चाहिए, यानी कि रेडियल सिमेट्री होनी चाहिए। रेडियल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि उसको बीच से काटो, 2 भागों में अलग अलग बढ़ जाए, यानी कि हम जो ह्यूमन की बॉडी होती है कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। इसको बीच से फाड़ोगे, दोनों पार्ट अलग हो जाएंगे लेकिन सेम चीजें होंगी, एक आंख इधर एक आंख इधर। नाक को यानी नोज को फाड़ोगे तो आधी नोज इधर आधी नोज इधर। तीत हमारे कितने होते हैं, 32 यानी 32 होते हैं, 16 इधर 16 इधर। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी क्या होती है, आधी आधी बढ़ती हुई चली जाती है, एक हैंड इधर एक हैंड इधर। इसमें क्या पूछा गया है, वह जीव जो सभी उपरोक्त विशेषताओं को, उपरोक्त मतलब ऊपर वाली विशेषताओं को जो दर्शाते हैं, उनके लिए सही विकल्प चुनिए। तो हमारे लिए क्या है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कार्डेटा। दूसरा बी, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। सी, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और कार्डेटा। डी, एनिलिडा, मोलस्का और कार्डेटा। आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करें और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझें, और फिर उसके बाद में कमेंट में जरूर बताएं कि इसमें कौन सा सही होगा, ए बी सी डी, कौन सा सही होगा। वीडियो को पॉज किया, अब हम बात करते हैं आगे। हम बताते हैं इसमें ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, क्योंकि इसके पास अंगतंत्र स्तर आ चुका है, यानी कि ऑर्गन लेवल स्तर आ चुका है एनिलिडा के पास। आर्थ्रोपोडा जो होते हैं इनके पास भी वही सेम है, सीलोम भी इनके अंदर बन गई। कार्डेटा के अंदर द्विपार्श्व यानी कि रेडियल सिमेट्री भी पाई जाती है। तो तीनों सिस्टम किसके अंदर आ रहे हैं, ए के अंदर आ रहे हैं। इधर मोलस्का के बाद एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा है, लेकिन मोलस्का के पास रेडियल सिमेट्री नहीं है, ध्यान रखना है। इधर अगर हम बात करते हैं तो कार्डेटा के पास तो है, आर्थ्रोपोडा के पास तो है, मोलस्का के पास नहीं है। एनिलिडा के पास, मोलस्का के पास, कार्डेटा के पास। इसमें भी क्या है, मोलस्का है। जिसमें मोलस्का है वो नहीं सही है, और जिनमें मोलस्का नहीं है वो ऑप्शन सही है। तो अगर आपका क्वेश्चन सही हुआ है तो आपके लिए थैंक्स। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इससे भी इजी है, बहुत आसान है यार। नीट में क्वेश्चन ही ऐसे पूछे जाते हैं कि हलवा लगते हैं सभी को, लेकिन थोड़े से भारी क्वेश्चन होते हैं। 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के पूछे जाते हैं, तो टाइम कम पड़ जाता है वहां पर। इसलिए क्या करना है, अपने टाइम को इंक्रीज करना है। जितना जल्दी क्वेश्चन को कर पाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए ईजी होता चला जाएगा नीट का एग्जाम। और इस एग्जाम में एप्लीकेशन फॉर्म को भरना जरूर है, और इस एग्जाम में अपेयर होना है, वहां पहुंचना है, देखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। क्या जिस प्रकार से क्वेश्चन हमने पूछे हैं इसी प्रकार से, और आप चाहें तो कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मंगवा लें। 30 से 35 ईयर्स पिछला जो क्वेश्चन पेपर जिसमें पेपर दिए गए हैं वो बुक्स कोई रेफर कर लें, जिससे आपको हेल्प मिलती रहेगी। दूसरा क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं और हम पढ़ते हैं खटाक से दूसरा क्वेश्चन और समझते हैं कि क्या इस तरीके के इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। तो सच है, इतने ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10% नंबर जो होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं, बाकी सब इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम मिटाते हैं 1 2 3। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे और वो इससे इजी होगा। क्या हमारे साथ तैयार हैं सभी लोग? अगर तैयार हैं तो फेवरेट वाली इमोजी भेज दें और हम आपको देख सकें। ये वाली इमोजी, अगर ये वाली इमोजी भेज सकते हैं तो हम फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे अधिक संख्या में, क्वेश्चन नंबर 2, प्रकृति मतलब नेचर में, प्रकृति में सबसे अधिक संख्या में, वो जो पिछला वाला क्वेश्चन हमने किया है वो 2019 में पूछा गया था, 2019 में नीट में पूछा गया था। आप चाहें तो किसी का पेपर उठा करके देख सकते हैं। 2019 में नीट में बायोलॉजी में पूछा गया था यह क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे अधिक संख्या में, सबसे अधिक
संख्या में यानी नंबर्स में प्रजातियां किसकी होती हैं। अब आपके पास ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उसमें क्या करना है, ढूंढना है प्रजातियां किसकी होती हैं। ऑप्शन दे रहे हैं, ये नीट 2011 का क्वेश्चन पेपर है, 2011 में पूछा गया था और हम इस पे ऑप्शन दे रहे हैं आपको, आपके सामने। सबसे फर्स्ट नंबर पे ए फंजाई मतलब कवक, दूसरा बी आर्थ्रोपोडा और सी दिया गया है एवीज यानी कि पक्षियां और डी दिया गया है एंजियोस्पर्म। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है और उस पे 4 टाइप के ऑप्शन दिए गए हैं। ये नीट का 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को पहले हल करें और कमेंट में जरूर हमको बताएं भाई कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से हम आपसे पढ़ के बता रहे हैं, सुन लें। प्रकृति में यानी नेचर में सबसे अधिक मोर देन नंबर्स में जो स्पीसीज पाई जाती हैं वो किसकी हैं? क्या फंजाई की हैं, आर्थ्रोपोडा की हैं, एवीज की हैं, एंजियोस्पर्म की? तो तुमको बताना है, वीडियो को पॉज करें और फिर आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। डीपी भी चल रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए, जो नीट में क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इतना ख्याल रखना है। तो आपने वीडियो को पॉज किया होगा, देखा होगा, आंसर को टिक किया होगा। अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और हमारा आंसर सुने। फंजाई बहुत कम प्रजातियां होती हैं, एवीज बहुत कम होती हैं और यहाँ पर एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म की भी कम प्रजातियां हैं लेकिन कम है। किसके कंपेयर में कम है? तो बी के कंपेयर में कम है। किसके? बी के कंपेयर में कम है। आर्थ्रोपोडा की बहुत सारी स्पीसीज है, आर्थ्रोपोडा की बहुत सारी स्पीसीज है। अगर देखा जाए तो ये जो नॉन कॉर्डेटा होते हैं, नॉन कॉर्डेटा में 10 फाइलम्स दिए गए हैं। 10 फाइलम में सबसे बड़ा अगर देखा जाए एनिमल किंगडम के अंदर जो फाइलम है वो किसका है? आर्थ्रोपोडा का फाइलम दिया गया है। जो आपके आस पड़ोस इंसेक्ट घूमते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं मॉस्किटो को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? मॉस्किटो को। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इतने इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन सब थोड़ा ना इजी हो जाएंगे। अगर सब इजी हो जाए तो हर कोई डॉक्टर बन जाएगा, इसलिए थोड़े से टफ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े से मॉडरेट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़े से इजी भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम आपसे डिस्कस करने के लिए सिर्फ 5 क्वेश्चन आए हैं और ये 5 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करके जाओगे, यकीनन आपका भरोसा आ जाएगा कि नीट का एग्जाम हम भी दे सकते हैं। आप अगर गरीब हैं, किसी गांव में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, रूरल हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर कैसे बने, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत अच्छे टीचर आपको यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई वही है, बस कंसंट्रेट वो नहीं है। यूट्यूब पे पढ़ोगे 2 दिन 15 दिन पढ़ोगे, वो कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा जो ऑफलाइन या ऑनलाइन की पढ़ाई में बैच लेकर के कंसंट्रेट बनता है। वो कंसंट्रेट यूट्यूब पे नहीं बना पाओगे, इसलिए कोई बच्चा सक्सेस नहीं होता। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सक्सेस हुए, बहुत सारे ऐसे हैं जो छोटे छोटे मोबाइलों में सक्सेस हुए, कीपैड मोबाइल में देख करके वीडियो एग्जाम दिए हैं और वो डॉक्टर बन गए हैं। तो क्या तुम नहीं बन सकते हो? अब तुम अगर सोच रहे हो, अपने आप को कोस रहे हो कि मैं गरीब हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ, कर सकता हूँ, मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है पढ़ने का, तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। क्योंकि जब सोर्स नहीं थे तब कह सकते थे, अब आपकी जेब में आपका सोर्स रखा हुआ है। जितने टाइम मन करे उतने टाइम ओपन करके और सारे क्वेश्चन हल करने की कोशिश करें। जिस पे डाउट है तुरंत सर्च करें। किसी भी टीचर का सब बेस्ट पढ़ाते हैं। आप कोई भी टीचर को उठा लो, सब बेस्ट पढ़ाते हैं। मैं नहीं कहता हूँ मैं ही बेस्ट, सब बेस्ट। जितने टीचर पढ़ा रहे हैं सब बेस्ट हैं और किसी एक टीचर को स्पेशल चुन लीजिएगा और बस उसी की वीडियो को फॉलो करते रहिएगा। यकीनन आप एक न एक दिन डॉक्टर जरूर बन के दिखाएंगे। ये मत कहना कि मैं गरीब हूं, मैं पढ़ नहीं सकता, गलत बात नहीं बोलना है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13।
3 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एनिलिडा। एनिलिडा के विपरीत प्लेटेहेलमिन्थेस। प्लेटेहेलमिन्थेस करते हैं। अब यहां पर हम ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें ढूंढ के तुमको बताना है कि क्या करते हैं। ए बी सी डी 4 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन में से एक कोई सही होगा। सबसे पहले ए नंबर की अगर हम बात करते हैं तो सीलोम की एब्सेंस, या हम यहां पर लिखेंगे देह गुहा की अनुपस्थिति। देह गुहा की अनुपस्थिति। बी की अगर हम बात करते हैं तो द्विपार्श्व सममिति यानी रेडियल सिमेट्री, यहां पर हम लिख देते हैं रेडियल सिमेट्री। सी की अगर हम बात करें तो यहां पर लिखा गया है आरी सिमेट्री, यानी कि आरी लिखा हुआ है, आरी सिमेट्री। और तीसरा लिखा हुआ है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन दिया गया है कूट गुहा की अनुपस्थिति। कूट गुहा की सीडोसीलोम की अनुपस्थिति यहां पर है, सी कूट गुहा की अनुपस्थिति। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर। एनिलिडा के विपरीत प्लेटेहेलमिन्थेस करते हैं, एनिलिडा के विपरीत प्लेटेहेलमिन्थेस करते हैं। और हाई वेटेज का चैप्टर है ये, जो एनिमल किंगडम है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन तैयार होते हैं तुम्हारे इससे। देह गुहा की अनुपस्थिति एनिलिडा के विपरीत। अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो वीडियो को पॉज करें और तुरंत टिक लगाने की कोशिश करें, फिर उसके बाद हम तो वहीं है बताने के लिए। अगर आपका सही होगा तब भी सही है, अगर नहीं सही होता है तो बेफिक्र रहिए, मैं आपको बताने के लिए हूं। लेकिन आपको एक बार जरूर अपने ज्ञान पे एक विश्वास, एक भरोसा होना चाहिए और दृढ़ संकल्प लेकर के इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर उसके बाद टिक करने की कोशिश करिए और देखिए अपने आप को, क्या सच में तुम कर पा रहे हो क्वेश्चन की नहीं कर पा रहे हो। इतने इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनिलिडा के विपरीत प्लेटेहेलमिन्थेस करते हैं। देह गुहा की अनुपस्थिति होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, आरी सिमेट्री होती है, या कूट गुहा की अनुपस्थिति होती है। वीडियो को पॉज किया होगा, क्या मैं बताऊं? पानी पी ले पहले एक गिलास, फिर उसके बाद में आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, क्योंकि आप देखेंगे कि इतना इजी क्वेश्चन था और हम नहीं कर पाए। और जो नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी थैंक्स, और जो कर चुके हैं उनके लिए वेरी वेरी थैंक्स। तो हम बात करेंगे ये कूट गुहा की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है, एब्सेंस होती है। किसके अंदर? एनिलिडा के विपरीत प्लेटेहेलमिन्थेस करते हैं। तो प्लेटेहेलमिन्थेस और एनिलिडा के विपरीत, तो क्या होगा? ये किसमें ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? देह गुहा की अनुपस्थिति। 4th बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आने वाला है और आप इसको 100% कर लेंगे। मैं अपने यकीन से कह सकता हूं कि इसको आप 100% करेंगे। मैं जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको जरा मिटाता हूं और फिर उसके बाद 4th नंबर का क्वेश्चन करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे। इसको क्या करना है? मिलाना है एक दूसरे से, यानी कि सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिला करके देखना है कौन किससे मिलता है। तो इसको हम मिटाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3। अब क्वेश्चन हमारा रहेगा 4 और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये 2021 में पूछा गया था, यानी कि 2021 में नीट का क्वेश्चन था। जो आपके सामने भी डिस्कस कर रहे थे, ये 2021 का क्वेश्चन था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करें। चौथा क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें। देखिए जरा वीडियो में कुछ आ रहा है कि खाली हम बनाए ही जा रहे हैं। बराबर परफेक्ट तरीके से सब कुछ आ रहा है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हम मिलाने की कोशिश करेंगे। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ए,
इसमें दिया गया है विखंडन अवस्था दी गई है, विखंडन अवस्था। ये क्वेश्चन है नीट 2021, ये क्वेश्चन दिया गया है नीट 2021 का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन है। विखंडन अवस्था और बी नंबर पे दिया गया है नाल तंत्र यानी कि कैनाल सिस्टम, नाल तंत्र। फिर इसके बाद सी नंबर पे दिया गया है कंकत पट्टिकाएं, कंकत पट्टिकाएं दी गई। फिर इसके बाद में डी नंबर दिया गया है, डी ऑप्शन दिया गया है दंश कोशिकाएं। कौन सी? दंश कोशिकाएं। ये 4th नंबर आपके कंप्लीट हुए। सूची फर्स्ट हमने कंप्लीट कर ली है, अब सूची सेकंड की बात करते हैं। तो इधर हम लिखते हैं 1 नंबर पे सीलेंट्रेटा, इधर क्या लिखा गया है, उसके जो विशिष्ट बातें हैं, विशिष्ट करैक्टर हैं, स्पेसिफिक करैक्टर हैं, उनके बारे में बताया गया है। और इधर फाइलम के नाम लिखे जाएंगे और इनको क्या करना है, इनको इनसे मिलान करना है। दूसरा क्या है, टीनोफोरा। अब टीनोफोरा तो आप जानते ही हैं किसके बाद में आता है, ये सब नॉन कोऑर्डिनेट। फिर इसके बाद में 3rd नंबर की अगर हम बात करें तो एनिलिडा, एनिलिडा। और 4th नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है पोरीफेरा। सारे किसके बात कर रहे हैं, सारे फाइलम किसके हैं, नॉन कॉर्डेटा के हैं, पोरीफेरा। इधर क्या है, विखंडन अवस्था है, नाल तंत्र है, कंकत पट्टिकाएं हैं, दंश कोशिकाएं हैं। इधर क्या है, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एनिलिडा, पोरीफेरा, सब नॉन कॉर्डेटा के बाद इनके जो स्पेसिफिक कैरेक्टर दिए गए हैं इनको क्या करना है, इनको एक दूसरे से मिलान करना है। अच्छा ये बताइए विखंडन अवस्था क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नीट का 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, बस टाइम की कमी होती है इसलिए बच्चे वहां पर क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा डगमगा जाते हैं, वरना क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जाते हैं। विखंडन अवस्था किसमें पाई जाती है भाई, विखंडन अवस्था आप जानते हैं कि केचुए में पाई जाती है, स्कैरिस में पाई जाती है। अब वो कहाँ पाया जाएगा इसके अंदर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एनिलिडा, तो ए को हम मिला देंगे 3rd से, ए को मिला दिया 3rd से। दूसरा, अब हमको ये नाल तंत्र नहीं पता है, कंकत पट्टिकाएं नहीं पता है, दंश कोशिकाएं पता है। अब दंश कोशिकाएं किसके अंदर पाई जाएंगी, तो सीलेंट्रेटा के अंदर पाई जाएंगी, टीनोफोरा के अंदर पाई जाएंगी। ये तुमको देख के बताना है। टीनोफोरा नाल तंत्र, हमको पता है कि नाल तंत्र भी किसमें पाया जाता है, नाल तंत्र पाया जाता है यानी कैनाल सिस्टम पाया जाता है पोरीफेरा में, तो हम इसको मिला देंगे पोरीफेरा से। अब कंकत पट्टिकाएं किसके अंदर पाई जाती हैं, सीलेंट्रेटा के अंदर या टीनोफोरा के अंदर, ये तुमको देख करके बताना है। अगर देखे नहीं हो तो वीडियो को पॉज कर ले। दंश कोशिकाएं, टीनोफोरा, जैसे मान लेते हैं अगर हम दंश कोशिकाओं की बात करते हैं तो दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं सीलेंट्रेटा में। अब बचा हुआ कंकत पट्टिकाएं है तो कंकत पट्टिकाएं, इसको लिख देंगे 2 से लगा देंगे। इस प्रकार से हमको इस क्वेश्चन के सारे आंसर करने हैं। आपको 3 पता है, 2 पता है, इसको टिक करें, फिर उसके बाद में थोड़ा सा और ढूंढें, समझें, सोचें और फिर फटाक से उसका क्या कर दें, टिक लगा दें। अब हम बात करेंगे एक लास्ट क्वेश्चन की, जो 5 नंबर पे क्वेश्चन है, रेडियल सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, सॉरी, रेडियल सिमेट्री। यौन एसिलोमेट जंतुओं के उदाहरण, यौन ए सिलोमेट एनिमल्स के एग्जाम्पल किस संघ में, एग्जाम्पल किस फाइलम में है, फाइलम में। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और ये पूछा गया है 2022 में। ये कब पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। किसमें, नीट के एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ पे, नीट के एग्जाम में 2022 में। तो इसमें दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन पहले सुन लें।
ए दिया गया है प्लेटेहेल्मिन्थेस, प्लेटेहेल्मिन्थस। बी दिया गया है एस्केहेल्मिन्थस। और सी दिया गया है एनलिडा। और डी दिया गया है इसका टिनोफोरा। डी क्या दिया गया है? टिनोफोरा। अब हमको बताना है रेडियल सिमेट्री एसिलोमेट एनिमल एग्जाम्पल किस फाइलम में है। तो हमको पता होना चाहिए कि एस्केहेल्मिन्थेस में तो हो नहीं सकता है, क्योंकि रेडियल सिमेट्री किसमें है? प्लेटेहेल्मिन्थेस में है। अगर आपको पता था तो उसके लिए थैंक यू। और इसी तरीके से पूछे जाएंगे नीट के एग्जाम में। क्लास 10th और 12th वाले अगर दोनों लोग देख रहे हैं तो ऑल द बेस्ट। और अभी जो 2026 में एग्जाम फॉर्म आ रहे हैं नीट के, इसमें अप्लाई जरूर करें। और जो 2025 में या 2026 फरवरी में होते हैं एग्जाम क्लास 12th के, अगर जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य रख करके एग्जाम दें। ठंड बहुत हो रही है, आराम से पढ़ाई करें, ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बस ये है कंसंट्रेशन आपकी ना बिगड़नी चाहिए। कंसंट्रेशन अगर आपका बिगड़ा तो फिर आप रास्ता बदल दोगे, भटक जाओगे। इसलिए 2 घंटे 4 घंटे पढ़ें जरूर, मिस नहीं करना है कि ठंडक के बाद पढ़ लेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा हुआ है। ध्यान रखना है 18 फरवरी को आपके एग्जाम होंगे। पहला एग्जाम 18 फरवरी को है। मैं BWC वाला आपके लिए इसी प्रकार की DPP और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में लाता रहूंगा। आप देख रहे हैं बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको मजा आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आपके लिए इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन लाता रहूंगा और आपका जो है मनोबल को बढ़ाता रहूंगा, आपको मोटिवेट करता रहूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई जरूर करें। ऑल द बेस्ट।